दीपेंद्र आदमी ऐसा है दोगला। राज्यसभा तो इस्तीफा नहीं दे रहा, टिकट हाड़ा तो ले गया, हार गया तो उन्होंने बाजरे का पल्ला कह रहा कुछ भी ना। 2047 तक बीजेपी का राज हलानिया को माई का लाल धरती पर इतनी आया नहीं है। किसके समर्थक? पहले कांग्रेस की दी थी, अब बीजेपी की। 2019 में कांग्रेस की वोट गिरी थी। अच्छा, और ईब गिराएंगे बीजेपी की। दीपेंद्र साहब तो आए होंगे, वोट वाट मांगने तो आए होंगे। जो नहीं शक्ल दिखा करता चांदी अड्डे पर जाया करे, अंदरगढ़ का बेरा को ना है कहाँ से। देश को लूट खाया कांग्रेस ने, कैसे इसका समर्थन कर देगी हिंदुस्तान की जनता? आने वाले समय में नहीं बख्शेगी। 4 तारीख तक इनको गंगा किनारे बैठा देंगे। भाई ये वीडियो भाजपा वाले देखियो रे, कांग्रेस वाले ना देखियो भाई। इस टाइम आपा मैम हल्के का गांव इंदरगढ़ मारे यहाँ हमारे साथ युवा भाई, कुछ बुजुर्ग भी हैं और कुछ छोटे भाई भी हैं, खड़े हैं। इनसे बतला लिया कि अब की बार इलेक्शन का ये क्या हाल करेंगे, क्योंकि इन्होंने प्रोग्राम करा था पूरे ही गांव ने, मेरे ख्याल से तो पूरा ही गांव था जब इकट्ठा हो रहा था दीपेंद्र जी का। तो अब की बार इनमें से कितने घटे कितने बढ़े और सारी जानकारी लेवांगे। हालांकि यहाँ से मेरे ख्याल से 100-200 वोट से तो शायद अरविंद शर्मा जीते थे, है ना। ये हमारे हरिओम शर्मा जी हैं, ये हमारे सरपंच साहब हैं। हरिओम शर्मा जी अगर पिछली वीडियो में दिखाऊं तो इन्होंने दीपेंद्र को समर्थन में एक ड्रेस में 200-250 युवा, ऐसा ही था भाई साहब? हाँ जी भाई साहब, ऐसा ही प्रोग्राम करा था आपने? बिल्कुल भाई और साहब। उनकी रैली और रोड शो बड़े स्तर पर पूरा मतलब तन मन धन से पूरा दिन रात मेहनत की थी। हाँ हाँ जी। और जब इलेक्शन का वोटिंग होली थी तब फिर मेरी इनसे बात हुई थी भी, इन बोले जीत रहा होगा अरविंद शर्मा ना दीपेंद्र उड़ा। मगा हाँ जी लाए रखो मखानु मन। तो यहाँ पे सारे आदमी खड़े हैं, इनसे बतला ला इब इनकी के सोच है, के विचार है और अब के ये गांव वाले चाव हैं। सरपंच साहब भी साथ में खड़े हैं। पहले सरपंच जी से बात करा कि आप तो बात करा जी? सरपंच से शुरू करा, सरपंच से शुरू होने दा। राम राम जी। राम राम जी। इब की बार पहले दिन बता दो, गांव में वोट वाट सारी दुरुस्त है? बिल्कुल। जो नुको थे भाई बहुत सारे लोग विदेश में जा रहे हैं, वे अड़े हैं कि जा रहे हैं? भाई जो विदेश में जा रहे थे वो सारे बुला लिए हमने। अच्छा, बिल्कुल कति, और एक को एक वोट सारी कति। वोट नहीं, टिकट लग जाएगी, लाख टिकट रुपए। की जितनी हमारी उतनी तो चाहे लाख हो गए कई लागो। अच्छा, हमने एक आदमी बुला के विदेश में थे भी, और बीजेपी कति मन से जतानी है, बीजेपी जितानी है। बीजेपी जतानी है। बड़ी बात पहला भी कई तरीबी भी कहने लाग रहे, और आगे भी कहो अगर 47 दी कवाएंगे। 47 के सोच रहा 47 के बारे में सोच रखी है। 2047 तक बीजेपी का राज हलानिया को माई का लाल धरती पर इतनी आया नहीं है और ना आवेगा। 2047 थी पिछली बार किसने वोट नहीं दिया? बीजेपी दी थी। अच्छा, आप तो स्टिल हो, कति स्टील हूँ, जमा स्टिल हो। जमा कति। राम राम भाई साहब। राम राम जी। पिछली बार किसने वोट दी? पिछली बार तो जी कांग्रेस की दी थी जी। आज सीकर का बथड़ा घना काम कराऊंगे, लेकिन उनका पल्ला कुछ नहीं पाया जी। ईब का मन बना रहा है जो का छोड़ा ही नहीं हार गए इलेक्शन ना, ये हार गए गेहूँ देख लिया हमने ने छोड़ पे छोड़ के कुछ नहीं। इस राज में बिना पर्ची खर्ची मार है, परिवार में भी रिश्तेदारी में भी खूब बड़ग लगे हैं, नौकरी लगे हैं जी, बिना 1 रुपया दे भी। तो हमने तो न्यू देखा बिना अंडे बिना जूती थोड़ा 4-5 साल लेके जावा चंडीगढ़, त्याड़ा होटल पर रोटी खुआ दे, काम अपना ले जा, पर्ची अपनी दे आवा। कम से कम यो काम तो को जी सर, आज में यो तो देखा हम लाने फिर के। गांव में कितनी की नौकरी लगी सरपंच साहब? कम से कम 30-32। छोटा सा गांव, छोटा सा गाँव, 30-32 लोग। कम से कम हमारे 18-19 तो उसमें डाखन में लागे हमारे सब, उत्तरी का है। बिना खर्चे का। तो कांग्रेस ने कहीं तो बेरोजगारी बढ़ा दी है, हरियाणा बेरोजगारी नंबर 1 है। कति नहीं बढ़ा रखी, वो खाम का एक खाल जड़ है कांग्रेस की, कुछ नहीं बढ़ा रखा। चलो आप तो भाजपा के, आप तो यही बात करोगे। राम राम जी। राम राम जी। पहले हम किसकी वोट दी थी? पहले बीजेपी की, अब भी बीजेपी की, और इनकी भी सारे बीजेपी की। धक्के थे? कितने जी मान सम्मान से, इज्जत से। अच्छा, हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी। किसके समर्थक? पहले कांग्रेस की दी थी, अब बीजेपी की। लोग पहले 10 साल में उब ले हुए हैं सरकार से, उबे नहीं थे, छिके नहीं थे। देखो बदलाव जरूरी है। हमसे पत्रकार महोदय सनातनी हैं। जिस कांग्रेस ने 20 वकील
हमारे श्री राम को जहाँ पैदा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में खड़ा कर दिया, उसकी सत्ता को नकार दिया। हम हिंदू सनातनी हैं तो हम कांग्रेस को कैसे वोट दें? सरपंच साहब आप बोल रहे थे बिना खर्ची तो कांग्रेस वाले की जो दौड़ पोस थे उनकी बंद हुई है। जो 15-15 लाख बीच में बेचोले लेके या ऊपर पहुँचाया कर दे और रुपये मांगया कर दे, भाई साहब ने क्या बोलिया है भाई काम अपना ले जाते और निकलवा का अपना लाते। 15 लाख 20 लाख 15 लाख का खुला रेट था। ये गांव खड़ा है पुलिस का। क्या कहा जी? पीएन का था जी। पीएन का 15 लाख। हाँ जी, बिल्कुल जी। अरे तो ये तो डी ग्रुप की तो खूब लग 4-5 खागड़ मारे भी हैं जी। पहला कुछ आदमी हमारे ऐसे थे जो हाँ इशारा करने वाले थे, अपने बड़का न लगवा गए। ये भी सरकार ने खागड़ ने पाछन हटा दिए और कुछ हमारे आदमी ने हटा दिए, क्योंकि वो समझ गए है कि भाई इन खागड़ा का लठ मारो और वोट बीजेपी ती दो, क्योंकि बीजेपी तो बढ़ के कुछ भी नहीं है। सबका समाधान कर सके तो बीजेपी कर सके, गरीब का भला करेगी तो बीजेपी करेगी। वाह जी वाह। अपना क्या कहना? बहुत बढ़िया बीजेपी। राम राम जी। भाई राम राम। 2019 में कांग्रेस की वोट गिरी थी अच्छा, और ईब गिराएंगे बीजेपी की। नो क्या था करा, मतलब कांग्रेस की गिर करी बीजेपी मान रहा। बीजेपी की नो गिराएंगे भाई। उसमें पाए 5-7 खागड़ धोले कुर्ते पजामे जो पल्ले शुरू से चल रही थी और वह देखा दाब देख है वो कर काजा और हमारा गेल राजा हमारा गेल गिरवा का वोट और फिर वह नहीं ठोए पा कर दे गाम में कोई ना, वो गाम में नहीं जलेबी खाना जी। हाँ बस है कि मतलब 10 किलो लाडू बांध के गाल के पिट्टी में लाडू खा ले रिफाइंड वाले और अपने गिरवा का वोट हाँ और खुआ कर हाँ गोली हो जाती। ये भावना भाई अपना नुमन बना लिया ना तो किसी के दबाव में, बिल्कुल फ्रीडम। और बीजेपी की वोट नू गिरा हाँ भाई देश का भला हो सका है तो बीजेपी तो हो सका है। इसने सबको बराबर लेकर रखा है, सबका मान सम्मान एक सार है। कोई भी मतलब काम है किसी भी तरह का है अकेले आदमी का नहीं है, सबके लिए बराबर है। कोई भी मतलब स्कीम है गवर्नमेंट की बीजेपी की, सबकी वह स्कीम बराबर है। इसलिए यह सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। इसलिए हमने तो ये सोच लिया इस कांग्रेस का दे दो गोला लाठी, जितनी भी लंबी लाठी हो उतनी, और भाई अपने बीजेपी ने बना दो, देश का भला कर सके है तो बीजेपी कर सके है। हमने तो यो नारा ला रखा अब की बार और 500 पार 500 पार। अरे 400 के लाले हो रहे हैं ना 100 मारो ना कि भाई जो हम रले हाँ नहीं ये अच्छा, जो ये कांग्रेस वाले जो बीजेपी में रले हैं ये इनकी 100 इनकी होगी। 400 तो पहले में तो थी। दीपेंद्र साहब तो आए होंगे वोट मांगने तो आए होंगे। जो नहीं शक्ल देखा करता चांदी अड्डे पर जाया करे अंदरगढ़ का बेरा कोई ना है कहाँ सी। पिछली बार तो गांव में प्रोग्राम था उनका, बड़ा प्रोग्राम था। करे प्रोग्राम यो ये तो यार नू का अंदाजा होगा आके यार इन अंदरगढ़ डाला ना तूड़े बला लियो ने के जरूरत से इनकी। अच्छा, और बहुत बुरा हाल है ना, बहुत बुरा हाल। हाँ ईब जो आए तो फिर अरविंद शर्मा भी को नहीं। अरविंद शर्मा आए क्यों नहीं? अरविंद शर्मा का दौरा चला जा कितना मान सम्मान करे, ये नहीं करे अरविंद शर्मा ने। क्या हमारे को राशन नहीं मिलता, किसान सम्मान निधि नहीं मिलती, गैस सिलेंडर जो थोक के रेट में वो नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता हमारे को? भाजपा के आदमी आप? हैं मैं अब तो भाजपा का हूँ। इससे कोई पद वद मिल रहा है अपने मन यो परिणाम मिल रहा है, हर 6 किले क्यों आए वो यो पद मिल रहा है मन। लेकिन मैं सरकार से संतुष्टि है, अगर अच्छे काम करा रही है देश की। तुम्हें बताओ कमी क्या है? देखो भाई जो ये बोलने लग रहे हैं बिल्कुल, मतलब गांव में इतनी मैच्योरिटी, मतलब सोचा भी गांव वाले ने बता का बेरा को नहीं बका लो, वह पॉलिटिक्स खत्म होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो पचा नहीं आ जाओ लड्डू खा लो और उसके एक गेलिया 15 20 50 100 इकट्ठे हो लिया रे वो सौदा जा लिया ही वो तो जा लिया कथी। हरिओम भाई। हाँ जी भाई साहब। ये कांग्रेसी भाजपाई वाले हो गए, अपना कैसे भाई खूब मेहनत करी 38 साल से। मेरे कांग्रेस में? फादर ने भी, हमने भी फादर से सीख के, मेरे फादर ने तो बहुत तपस्या करी कांग्रेस में। कांग्रेस में। फिर क्या हासिल हुआ? बस उनकी जो नीतियाँ थी वो गलत थी, उसमें कोई गरीब परिवार मध्यम परिवार उभर नहीं सकता, ऐसी नीतियाँ थी। 4-5 लोग तो 5 साल में ऐसा क्यों है भाई? हरिओम बदल गया, पूरा टीम पूरा रमला टमला जो हरिओम ने तैयार करा था, वो जो यूथ ब्रिगेड थी,
एक कॉमन ड्रेस सबकी थी, सबका यूनिक आइडिया था 2019 में हरिओम का। बिल्कुल जी, लेकिन श्री राम मंदिर जो हमारा बना था उसके बाद हमारी विचारधारा एकदम परिवर्तन हो गई थी। अब सनातन धर्म के लिए इतनी बड़ी लड़ाई मोदी जी ने जीती और सनातन धर्म श्री राम मंदिर की एक पहचान बहुत बड़े मायने रखा है। आज हम अयोध्या में बड़े धूमधाम से जास का भाई हमारा श्री राम मंदिर है। ऊपर से कई बच्चे मेरे परिवार में से ऐसे लगे हैं, गरीब परिवार से मेरे गांव के, जो डाक खाना में लगे कहते हैं डाक खाना की पक्की नौकरी नहीं, 2-3 साल में वही बच्चे 70-80 हज़ार रुपये लेंगे। उनको एक मंच मिला है जो कांग्रेस राज में शायद उनकी 3 पीढ़ियाँ तक भी नहीं मिला। ऐसे परिवार के लोग मतलब बीजेपी राज में बिना पर्ची खर्ची के लगे। वही जैसे किसानों के लिए देख लो आप, 12,000 रुपये 12 महीने में 1,000 रुपये तो किसानों को पेंशन मिल रही है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा भाई किसानों को पेंशन मिल जाएगी। 2,000 रुपया में बुढ़ापा पेंशन अलग हो जाए तो मौज हो रही है। दीपेंद्र हुड्डा से फिर इलेक्शन के बाद बात हुई भूपेंद्र हुड्डा साहब की, ओएसडी भी आए और हाँ घर पे आए थे, और भी 1-2 विधायकों का फ़ोन आया था, लेकिन हमने तो यही जवाब दिया अब हमारी विचारधारा राष्ट्र हित के लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये देश के लिए काम करेंगे तो वो एक ही विकल्प है भाजपा पार्टी, उसमें तन मन धन से काम करेंगे, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो लेकिन राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर करेंगे। राम राम मेरे भाई, पिछले गड़ा किसका वोट देंगे? भाजपा को। अरे भी के ये भी भाजपा को। एक भी भाजपा को। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या कहना, पिछले गड़ा किसका वोट देंगे? भाजपा थी दीदी। अरे भी अरे भाजपा। भाजपा पर झोटे बैठेंगे झोटे बैठेंगे। पहले भाजपा को, अभी भाजपा को। अभी भी भाजपा को जी। वैसे तो बीजेपी को दी थी पहले भी। अच्छा। वाजपेयी से पहले हम कांग्रेस का था, मगर क्या था मैंने कहा करता मेरी विचारधारा ही मतलब बीजेपी का वाजपेयी के बाद मेरी से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय हित के उन्होंने भी काम किया है और ये भी काम करवा रहे हैं जी। चाहे विदेश में करे मोदी जी ने, चाहे कहीं करे, हमने जात पात से कोई मतलब नहीं, लेकिन हर एक को इन्हें एक सम्मान दिया है। विदेश में जार दे, चुंडे खुलवा कर दे, हमारे मतलब तेतरवा कर दे, लेकिन एक ऐसा काम करके दिखा दिया हाँ बस है। दूसरी बात हमारा सनातनी धर्म है, उस पर भी इन्हें बहुत फोकस कराया है। इसमें चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, किसी को तंग नहीं कर दे, हर रखो समान भाई, हमारी बाण बेटी उनकी बाण बेटी, उनकी बाण बेटी हमारी बाण बेटी। भाजपा ने हिंदू मुस्लिम करा है, यो विपक्ष का कहना है। विपक्ष तो जी विपक्ष क्या करता। आज जो पश्चिम बंगाल में है वो दीदी क्या कर रही है, ये सोच कर देखो आप, कितना वह मतलब प्रोपेगेंडा फैला कर आपस में कितने कटवा ला रही, उसी काम है। जिस दिन उन्हें बीजेपी आ जाएगी ना, सब कुछ लेवल हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। जगदीप जी, आप कह रहे हो कि विपक्ष वाले हिंदू मुस्लिम में फर्क करे हैं, क्या का फर्क करे हैं? एक मुसलमान का घर है, छोटा जमींदार, उसका 1 किला है, 4 हकीकी है। किसान सम्मान निधि में 6 चौका 24,000 रुपये क्या इकल्ले हिंदू को मिलते हैं, मुसलमान को नहीं मिलता। क्या बात है? एलपीजी का सिलेंडर है, एलपीजी का सिलेंडर है। ये तो महंगा बहुत है जी। कहाँ महंगा है? 1100 ना 2.5-3 किले ने अल्लाह में लग गया करता कांग्रेस के राज में। और जब नंबर आता ना, जब नु कहता जा भाई अपने घर रखी है, सिलेंडर खत्म हो और आज पीतल की घंटी बाज जाए, घर के दरवाजे का आ जाए, सिलेंडर ले लो, सिलेंडर ले लो। ऐसा राज कहाँ आएगा? कहाँ आएगा ऐसा राज? नहीं। तो 100 रुपये हो रहा है ना। पेट्रोल 100 रहा है तो हम अपनी गाड़ी में फूका, उसका मजा ले, क्या बात है? कांग्रेस के राज में, जवाब है कांग्रेस के राज में सन 2014 में 1300 रुपये क्विंटल गेहूँ था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2275 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 साल में दुगना और 70 साल में 1300। देश को लूट खाया कांग्रेस ने। कैसे इसका समर्थन कर देगी हिंदुस्तान की जनता? आने वाले समय में नहीं बख्शेगी। 4 तारीख तक इनको गंगा किनारे बैठा देंगे। भाई ये वीडियो भाजपा वाले देखियो रे, कांग्रेस वाले ना देखियो। पिछली बार भाजपा के साथ, कांग्रेस के साथ दीपेंद्र हुड्डा के साथ। फिर ईब की समस्या आई। ये बीजेपी में आवांगे, एकला दीपेंद्र क्या करेगा? इनके पास वो नेता तो कौन है, इसलिए इसमें आऊंगे। बढ़िया छोरा शरीफ है, फिर इसका एकला से क्या होगा? और तो कौन है इस टीम में? जिताओ तो एक के नहीं, ये बीजेपी में कराएंगे, बढ़िया काम करें। राज्यसभा में सांसद जब के कर लिया ना भाई साहब, और ये भाड़ा बना देगा जब के कर लेगा। राज तो बीजेपी का आना है, इसकी चालनी तो सैनिक है थोड़े। 400 पार का नारा तो है, तो नहीं हमारे जो पंडित जी कह रहे थे 400 पार का तो दे रहे, हम तो 500 पार का दे रहे हैं।
हाँ जी, और कौन रह गए? राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी राम। अच्छा, क्या कहना चाहो, पिछले गड़ा किसका वोट देंगे? दीपेंद्र ती दी थी वैसे। पिछली बार? हाँ जी। आपने जी? मैं तो कट्टर हूँ बीजेपी का। बीजेपी कट्टर हो आप? मैं भी बीजेपी का कट्टर हूँ जी। बीजेपी का। हाँ जी। तो फिर इनके बार क्यों बदलो हो? बदलना पड़ा जी। कारण? दीपेंद्र आदमी ऐसा है दोगला। राज्यसभा आते ही इस्तीफा नहीं दे रहा, टिकट आड़ा तो ले गया, हार गया तो उन्होंने बाजरे का पल्ला कह रहा जा कुछ भी ना। इस सरकार में मेरे काके के 2 छोरे और मेरा साला नौकरी लग गया है जी। हम लाग गए चाहे ना लाग गए, भगवान आगे देगा। मैं रियोम भाई का गेल था दीपेंद्र के साथ। अच्छा, भाई के साथ थे दीपेंद्र जी? नीली टी शर्ट पहरे रातू आंडे टम्पू में, और दीपेंद्र बुलाया करदा आजा भाई, मारा तो घंटा नहीं करया दीपेंद्र ने बती, कुछ नहीं करया। जो भी करया ही सरकार ने करया है। भाई लागे हैं, रिश्तेदार लागे हैं, कि मैं छोटी मोटी खर्चा पर से तो चल रही कुछ भी नहीं जी। फ्री कत्ती फ्री, किराया भी साड़ा का पास बन रहा था बस का फ्री। मैनेजर लाग रहा जी, सार मजाक बूझ लो आप, फ्री लाग गया जी कत्ती। देखो भाई, ये तो दिल से निकली हुई बात है, दिल से। जी जी जी। लोकसभा की 543 सीट है। भरे पड़े हो। लोकसभा की 543 सीट है। जी। कांग्रेस वाले ने 200 सीटें पे खड़ी करी सारे अपनी। रन चाहिए 272 रन चाहिए 272 है। सरेंडर वैसे कर दिया, कहाँ से ले आऊंगी इतने? चलो, इनका इंडी गठबंधन है। कहाँ इंडी गठबंधन? वो तो लठबंधन है, ठगबंधन है, कुछ नहीं है। जो है परिवारवाद की है ना, जो परिवारवाद खत्म है। देश ने नु देख लिया, हाँ भाई कुछ नहीं निकल दो, 12 बीघा में दाना नहीं है भाई। ये वीडियो सिर्फ भाजपा वाले देखियो भाई, और ना देखियो कोई ना। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहते हो जी? यही बात कह रहा था मैं भाई साहब वाली। कांग्रेस तो लोकसभा का आम चुनाव है, 230 पे चुनाव लड़ रही है, तो 272 मैंडेट चाहिए। गांव में क्या अनपढ़ आदमी है क्या? हम राष्ट्र के बारे में नहीं सोच सकते क्या? अब की बार क्या है, वहाँ से एक गोली आती थी, हमारे भाई थे ना फौज में, नेताओं के तो नहीं है, उनके गोली लग के बेचारे यहाँ आते थे उसमें तिरंगे में। आज ये आदेश है, वहाँ से एक गोली आओ तो 1000 फायर जाने दो। हम तो इसी बात से खुश हैं। ये नहीं भाइयों के बच्चे हैं, भाई बंद हैं। आप पूछ लो, किसी का भाई है, किसी का भतीजा, किसी का काका फौज में है। आज पाकिस्तान में टमाटर है, फॉल्स करेंसी बंद करी मोदी जी ने। देश के लिए जितना किया है ना, उस देश से इससे प्रेरणा लेके जी उनसे, तो हमने तो यही ठान लिया भाई, भारत के लिए जीना और भारत के लिए मरना। वाह जी वाह। एक और रह गए। राम राम जी। राम राम जी। और जी ठीक ठाक? पिछली बार किसका वोट दिया? कांग्रेस को दिया था। फिर इनकी बार क्यों बदलो हो? राज ने देख कर बदला। राज तो 10 साल तो हो गए राज। ना 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 ना, अभी तो और भी चलेगा, बहुत लंबा चलाना है। यहाँ जितने खड़े हैं ना, हमारे गांव का 52,000 बीघे ज़मीन है, 52,000 बीघे ज़मीन है। 52 बोलते हैं जिसको, इनमें सभी ज़मींदार हैं और 84 नंबर सभी कास्टों से रिलेटेड हैं। इतना लंबा किसान आंदोलन मैं नहीं कहूँगा, ये पॉलिटिकल आंदोलन था, तख्ता पलटने के लिए था। आप पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। इतना 10 आदमियों का ना, मैं आप रोटी खिला के दिखा दो 10 दिन लगातार। हम उस बात पे भी जा रहे हैं, यहाँ सारी है ना टेररिस्ट फंडिंग थी विदेश से। इतना लंबा 1.5 साल का आंदोलन कैसे चल गया ये? हम किसान नहीं यहाँ, हम किसान नहीं यहाँ। 1200 बीघे का मेरे परिवार के है, 1200 बीघे में ये परिवार है, 1200 में ये है, 1200 में ये है। आप ये ऑन रिकॉर्ड है, 1200 में यो भाई है। हम किसान नहीं हैं, 250 किले पड़ते हमारे, हम नहीं गए। ये तो तख्ता पलट था, मतलब और किसी को राज करने का अधिकार ना हरियाणा में, सिर्फ एक कौम विशेष को। भाई हुड्डा सरकार के बारे में बताऊँ, हुड्डा तो ऐसा है, तू मेला मैं तेला, या तू मेला मैं तेला की सरकार नहीं है। आप दापे वाली सरकार नहीं है, या बीजेपी का सरकार है, सबकी सरकार है। तब भाई मेरे तो सारे भाइयों तो प्रार्थना है, पत्रकार महोदय आप तक भी प्रार्थना है कि बीजेपी 500 पार जानी चाहिए और बीजेपी जितानी चाहिए। तो भाई यो है इंदरगढ़ गांव का सर्वे। और भाई
नो लागे सुनो भाजपा की वीडियो बनाना आया था मैं लेकिन देखो एक बड़ी बात यह है, इनमें से अधिकतर लोग पिछली बार कांग्रेस के थे, वो अब बदल गए। ये नू नहीं है कि बस सारे भाजपा के जानबूझ के खड़े करे हैं। ये ऐसे समाज के भी हैं, बैकवर्ड समाज के भी हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, यानी मतलब तो 1700-1800 वोट है मेरे ख्याल से आपके गांव में। 1760 वोट है। 1760 वोट। हाँ जी, हाँ जी। कितनी वोट भाजपा को जाऊंगी? अतिशोक्ति तो बात कहते नहीं, भगवान ने चाहिए तो 80-20 कराएंगे। 80-20। हाँ जी। सरपंच साहब आपको क्या लगा कितनी? भाई साहब ने कह दिया ना 80-20, तो 80-20 है। चलो भाई 20% तुम खातिर छोटी। फिलहाल ये वीडियो इतनी है। आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।